हेलो दोस्तों, कुमार की टेक में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम बात करने वाले होंडे गाड़ी का क्रेटा जो कि डीजल इंजन है। इसकी गियर बॉक्स किस तरह से खोला जाता है। सबसे पहले बैटरी कोल को जिस तरह से निकाल दिया। बैटरी कोल खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से 4-5 बोल्ट होगा जो कि 10 नंबर कुछ इस तरह से आपको होगा जो कि इस तरह से खोलने होगा। खोलने आपको यहाँ पे ECM का बोल्ट को जिस तरह से आपको 10 नंबर जो इस तरह से खोलने के बाद आपको यहाँ पे खोल देना है। खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है जो डीजल इंजन है मेरे कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ईजी था। इसी क्लच काम नहीं थी। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्लच का खोल देना है। कुछ इस तरह से जो वायर होती है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो कि बोल्ट 2-3 बोल्ट होती है कुछ इस तरह से यहाँ पे खोल देना। और बाइक सेंसर कुछ जो बाइक सेंसर होती है उसको निकाल देना है। निकालने के बाद निकालने के बाद आपकी सेंसर टूटेगा नहीं। अब अच्छी तरह से निकालने के बाद आपको बोल्ट कुछ इस तरह से चिपका देना और ACM को हटा। यहाँ पे ACM और सेंसर को खोलकर ऊपर में कुछ इस तरह से 2 बोल्ट होती है। कुछ इस तरह से यहाँ पे 2 बोल्ट जो कि अथी की मदद से 14 नंबर बोल्ट होती है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे खोल देना जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से एक बोल्ट यहाँ पे होती है, एक बोल्ट इधर होती है। कुछ इस तरह से आपको खोल देना जो कि अच्छी तरह से खोल देना। चलिए खोलते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे आपको बोल्ट खोलने के बाद आपको सबसे पहले एक काम कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक बोल्ट खोल के आपको गियर ऑयल निकाल लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे कोई गियर ऑयल निकाल जो कि हमने पहले से कुछ इस तरह से निकाल लिया। आपको बताने के कहाँ से यहाँ पे दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे खोलने की जो कि 17 नंबर बोल्ट होती है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे खोल देना है। खोलने के बाद आपको अच्छी तरह से चुबा देना है कि आपको गियर ऑयल खोलेंगे तो फाड़ेंगे तो कि चू ना जाए, इसलिए आपको सबसे पहले खोल देना है। इसे खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से खोल देना है। खोलने के बाद आपको इस तरह से लगा देना है पेज कुछ इस तरह से। चलिए लगाते हैं कुछ दोस्तों। यहाँ पे आपको गियर ऑयल निकालने के बाद आपको कुछ दोनों आराम इस तरह से खोल लेना। आराम का बोल्ट खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक्सल कुछ इस तरह से निकाल लेना जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से खींचने के बाद आपको निकल जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे निकाल देने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको इंजन के हेड खोल देना। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 14 नंबर बोल्ट होती है तो कुछ इस तरह से, और एक 17 नंबर होती है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे खोल देना। खोलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से जो लगा इंजन हेड होती है कुछ इस तरह से आपको कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बोल्ट खोलने के बाद आपको ये वाला भी एक्सल निकाल लेना। जो राइट साइड का एक्सल होता है वो भी निकाल देना। कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से कहीं अथी की मदद से टूल की मदद से आपको निकाल देना है। चलिए हम निकाल लें। कुछ इस तरह से निकालने के बाद आपको यहाँ पे जो गियर बॉक्स का बोल्ट होती है कुछ इस तरह से ऊपर माउंटिंग का कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे खोल देना। ऊपर कुछ इस तरह से खोल रहे हैं। कुछ इस तरह से खोलने के बाद दोस्तों सारे बोल्ट खोलने के बाद गियर बॉक्स नीचे उतारने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं क्लच और फ्लाईव्हील और रिज बेयरिंग कैसा कुछ इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेशर पट कैसा जो कि यहाँ पे 10 नंबर बोल्ट है जो कि हमने गन की मदद से खोलने हैं। आपको टूल की मदद से खोल लीजिएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं 9 बोल्ट है कुछ इस तरह से खोल रहे हैं। यहाँ पे सारे बोल्ट कुछ इस तरह से खोलने के बाद कुछ इस तरह से हमने टूल्स की मदद से नीचे की। यहाँ पे देख रहे हैं फ्लाईव्हील की जो हालत थी कुछ ठीक थी। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा अच्छी थी। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे जला नहीं था। आपको यहाँ पे बता दो कुछ इस तरह से यहाँ पे इस गाड़ी का कुछ इस तरह से क्लच और प्रेशर प्लेट जो होती है कुछ इस तरह से पूरी खराब था। कुछ इस घिस गया था कुछ इस जिसके कारण स्पीड नहीं पकड़ रही थी। कुछ इस तरह से यहाँ पे दाब के भी प्रेशर प्लेट के कोई काम नहीं करी थी। कुछ इस तरह से यहाँ पे चप्पल से भी दाब कुछ इस तरह से काम नहीं की जो कि क्लच पूरी जला हुआ था। कुछ स्पीड नहीं पकड़ा। यहाँ पे जो गियर बॉक्स के अंदर होती है रिज बेयरिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे वो भी खराब हो चुकी थी। उसमें भी कुछ आवाज़ थी जो कि आवाज़ थी और वो भी चलती कुछ इस तरह से यहाँ पे आवाज़ देखने को मिल रहा। हमने घुमाया कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से गीला हो गया था। कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह हमने दाब के भी कुछ इस तरह से पता किया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जिसके कारण से यहाँ पे कुछ इसको बदलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हमने क्लच ख़राब था तो क्लच नया डाला। कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिला। कुछ इस तरह नया क्लच आया है कुछ इस तरह से। और प्रेस की बात की जाए तो वो भी नया कुछ इस डाले जो कि कुछ इस तरह से आप नया कुछ देखने को मिला। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे डालने के बाद आप रिज बेयरिंग की बात की जाए तो ये भी हमने कुछ इस तरह नया डाला जिसके कारण से यहाँ भी ख़राब था। कुछ इस तरह से यहाँ कुछ इस तरह 3 बोल्ट होती है 1 2 3 कुछ इस तरह से डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से पूरे फिट कर दिया। कुछ इस तरह फिट करने के बाद जो रिज बेयरिंग है चलिए यहाँ पे सारे गियर बॉक्स का जो बोल्ट होते हैं वो फिट कर लेते हैं। नया कुछ इस तरह डालने के बाद आपको फिट कर लेना जो कि बहुत ही 9 बोल्ट खोल लेते हैं। 9 बोल्ट कुछ इस तरह से डाल देना। डालने के बाद कुछ इस तरह से लगा देना जो कि अच्छी तरह से लगा देना जो कि टाइट है कुछ इस तरह से। चलिए यहाँ पे सारे बोल्ट फिट करने के बाद और गियर बॉक्स चढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देना। आपको यहाँ पे बैटरी खोल से खोले हैं कुछ इस तरह से लगाते हैं कुछ इस तरह से। चलिए दोस्तों आपने यहाँ पे जो गियर वाले निकाले थे कुछ इस तरह से यहाँ पे जो गियर वाले हमने निकाले थे वो आपने डिब्बा में रखे थे। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह गियर ऑयल डाल देना जो कि आपको कुछ इस तरह से बोल्ट होगा। बोल्ट खोल के गियर ऑयल डाल देना तब स्टार्ट मारना है गाड़ी। तब क्योंकि गियर बोल्ट नहीं डालिएगा तो गियर कुछ इस तरह से काम नहीं करेगा। कुछ इस तरह से आपको गियर ऑयल डाल देना है। चलिए गियर ऑयल डाल देते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों गियर बॉक्स चढ़ाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 1-2 नंबर जो लगाने के बाद आपको स्पीड पकड़ा कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से इसी तरह करने के बाद आपकी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब तक के लिए बाय बाय।